जाग बे। कौन है? मैं तेरा बाप। अरे क्या मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है? तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया है? तू बीवी की गुलामी बंद कर, मर्द बन बुज़दिल। बड़ा ही तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरा है। फिर और क्या होगा? तुम मेरा नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहां तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे। शर्म करो। तो क्या हुआ, एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूछ, मरने के बाद ही मूछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ। बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा, समझ गया? अरे जा जा बाबा, एक मरतबा मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन भर का थका हूं, मेरे सुने दे, चल। तू पहले हाँ कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हाँ कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हाँ कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है? भाग, अरे भाग ना। अरे चला, खिलौने की साइज का बाबू। किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? ओ माँ! क्या हुआ? प्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाने गया होगा। क्या? नहीं, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होएगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। होएगा बाबा। ओ माँ! ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है। तुमको क्या करना, तुम सो जाओ, जो सो जाओ। हाँ? बाप बेटे दोनों पागल हैं। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं, मैं नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहने पे। सुन अमर बेटे, कितने दिन हो गए तू दिन रात अपनी भाभी और भतीजी की तलाश में भटक रहा है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे ख्याल से अब तू इस किस्से को भूल जा और अपने काम धंधे पर लग जा बेटे। फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दे। हाँ अमर, माँ जी ठीक कह रही हैं। जैसे मैं उन्हें भूल गया हूँ, तुम भी उन्हें भूल जाओ, क्योंकि ना तो वो लोग आने वाले हैं और ना मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, उन दोनों का पता चल गया। क्या? हाँ, वो दोनों मुझे मिल गए। मिल गए? कहाँ? म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। उन दोनों का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में दोनों माँ बेटी मर गई। 7 दिनों तक उनकी लाशें किसी मुर्दा घर में लावारिसों की तरह पड़ी रहीं। जब उनका कोई वारिस नहीं मिला तो हॉस्पिटल वालों ने वो लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दिए ताकि वो चीर फाड़ करें, उनके टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों से ऑपरेशन के नए तरीके सीख सके। ये रही मेरी भाभी की साड़ी, ये मंगलसूत्र और उनकी कान की बालियां, और ये मेरी पिंकी का फ्रॉक
जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी मर गई। पिंकी भी मर गई। छोटे मामा, बड़े मामा ने उस दिन मामी को बहुत मारा था और नानी ने भी उन्हें बहुत मारा था। मामा, मैं जानता हूँ बेटी, मैं जानता हूँ। इनके चेहरे बता रहे हैं कि इन सबों ने मिलकर तुम्हारी मामी और पिंकी को मार डाला। ये लोग उन मजलूमों और बेगुनाहों के कातिल हैं। अमर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पिताजी। ये घर नहीं, कातिलों की बस्ती है। क्या सुबह शाम कत्ल होते हैं, कभी जज्बात का कत्ल, तो कभी इज्जत का कत्ल, तो कभी इंसान के हक का खून होता है। बहुओं को फूलों की डोली में बिठाकर लाया जाता है और उसी दिन से उसकी अर्थी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। उसे जुल्म की आग में जला जलाकर उसे चिता की आग तक पहुंचाया जाता है। यहाँ सब जल्लाद हैं, सब खूनी हैं, सब कातिल रहते हैं। अमर, तू अपनी बकवास बंद करता है या नहीं? ये बकवास नहीं, ये सच है माँ। ये झूठ मूठ गीता और रामायण का पाठ पढ़ने का ढोंग बंद करो। ये सब दिखावा है, वक्त गुजारने के तरीके हैं। अगर पढ़ना ही है तो उन किताबों में क्या लिखा है उसे समझो, उन पर अमल करके देखो। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि धर्म तुमसे क्या कहता है और तुम आज तक क्या करती रही हो। उन किताबों में लिखा है कि जिस घर में नारी जाति को मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, उस घर में देवता बसते हैं। और जिस घर में नारी जाति का अपमान होता है, उस घर में राक्षस रहते हैं। यह राक्षसों का घर है और मैं इस राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता। मैं आज ही इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। हाँ ठीक है, मगर जाते जाते अच्छी खबर तो सुना गया कि शारदा और पिंकी दोनों इस दुनिया से चली गईं और हमारा विजय फिर से कुंवारा हो गया। एक बात कहूँ, आप फौरन जाकर सेठ द्वारका प्रसाद से मिल लो और किसी भी तरह बात पक्की करके 10 लाख ले आओ। बेचारी शारदा भाभी, मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म हो गए। मगर क्या भाभी थी हमारी। जीती जी सबका भला करती रही, मगर मर के भी लालची कुत्तों का भला कर गई। राम प्रसाद जी, आपका लड़का देखने में तो अच्छा है। कहीं नौकरी करता है? जी, जय हिंद ट्रेडर्स में मैनेजर है। हाँ ठीक है। उसे कहिए ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ले। छुट्टी? जी। वो क्यों? वो इसलिए कि उसे मेरी बेटी सोना के साथ 1 महीना रहना होगा, यहीं इसी बंगले में, ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके और वो मेरी बेटी सोना को पसंद आ जाए। वैसे उसे यहाँ रहने के लिए अलग कमरा दे दिया जाएगा। जी ठीक है, मैं उसे ले आऊंगा। हाँ। Come on. Oh, get lost. Hi, Daddy. हाय बेटे। हाय अंकल। हाय बच्चे लोग। बेटी कहीं जा रही हो तुम? हाँ डैडी, मैं इन लोगों के साथ डिस्को जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे, जाओ। Thank you, Daddy. Bye. Bye bye. चलो। राम प्रसाद जी, जी। यही मेरी बेटी सोना है। बड़ी सुशील है। कैसी लगी हमारी बेटी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जिस घर में जाएगी रोशनी ही रोशनी कर देगी। राम प्रसाद जी, वेल सेड, वेल सेड। मैनेजर साहब, आपके ऑफिस का टाइम कितने बजे खत्म होता है? ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। मैं जाने वाला था कि आप आ गई। फरमाइए। मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। आप चलेंगे ना? क्यों, क्या हुआ? आप औरतों के लिए शादी बहुत जरूरी समझते हैं ना? हाँ क्यों? तो आइए मेरे साथ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि शादी के बाद औरत की क्या हालत होती है। आइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। वो देखिए, ये उस मासूम बच्ची की माँ है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने कभी अपने पति को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी हर एक बात को, चाहे वो सही हो या गलत हो, अच्छी हो या बुरी, भगवान का हुक्म समझकर ये मानती रही। इसके ससुराल वालों ने इस पर बेतहाशा जुल्म ढाए। इसने कभी शिकायत के लिए अपनी जबान तक नहीं हिलाई और इसके बावजूद
उन जालिमों ने इस मजलूम औरत को अपनी मासूम बच्ची के साथ धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों क्यों निकाल दिया? इसलिए कि ये उनकी लालच की भूख को नहीं मिटा सकी। चाचा, पिंकी, चाचा, मम्मी, चाचा जी आए हैं। चाचा, पिंकी। तुम आ गए चाचा। बेटे, पिंकी, बेटे तुम कहाँ थी बेटे? पिंकी, चाचा, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अमर भैया।